हेलो ट्रेडर्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो भी सेबी ने चेंजेस किए हैं रूल में, जो मार्केट जो इंडेक्स के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके लॉट साइज में चेंजेस किए हैं, एक्सपायरी बंद की कर दी गई है। ये अपडेट 19 अक्टूबर को आ गया था, बट मैंने सोचा था एक डिटेल वीडियो लाऊंगा जिससे ऑप्शन ट्रेडर को अब क्या करना चाहिए और जितने भी बिगिनर ऑप्शन ट्रेडर जो भी बिगिनर हैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग में आए हैं उनको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा और हम लोगों को अवेयर हो जाना है। क्योंकि अब जो भी प्राइस हम लोग पे करते थे उससे ज़्यादा 2 से 3 गुना देना पड़ेगा, नो मैटर आप ऑप्शन बायर हैं या सेलर हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेबी न्यू रूल में लिखा हुआ है, रिक्वायर द मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू फॉर इंडेक्स एफएनओ टू बी अ मिनिमम 15 लाख। तो जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, जो भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू थी 5 से 7 लाख, वो अब बढ़ के 15 लाख हो गई है। मतलब 2 से 3 गुना हो गई है, डिपेंड ऑन डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स। अभी देखिए निफ्टी 50 का जो प्रेजेंट मार्केट लॉट साइज है, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लॉट साइज चेंजेस क्या क्या किए गए हैं। तो जो निफ्टी 50 का प्रेजेंट मार्केट लॉट साइज है वो है 25, और जो रिवाइज्ड होगा वो 75 होगा। मतलब 3 गुना ज़्यादा, थ्राइस, मतलब 3 गुना ज़्यादा होगा, डबल हो जाएगा निफ्टी, बैंक निफ्टी में। जो यहाँ पे प्रेजेंट मार्केट लॉट साइज है वो 15 है। और सबसे बड़ी बात है, अब तो लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड ही नहीं कर रहे होंगे क्योंकि वीकली एक्सपायरी बंद हो चुकी है, अब मंथली एक्सपायरी हो गई है। तो मतलब हर मंथ के लास्ट में एक्सपायरी होगी उसकी। तो ये 15 है तो ये 30 हो जाएगा, मतलब दोगुना होगा, 2 टाइम्स, डबल हो गया, दुगना हो गया। और ये जो 25 है वो 75 हो जाएगा। सबका अपना अपना चेंज हो रहा है। निफ्टी का ये देखिए यहाँ पे मिड कैप निफ्टी का जो है ये अपना 50 था 120 हो जाएगा, सेंसेक्स का देखिए 10 था 20 हो जाएगा, सबका चेंजेस हो जाएगा। ठीक है, मतलब बेसिकली जो भी आप लॉट साइज ट्रेड करते थे, सपोज ये लॉट साइज है यहाँ पे, ये देखिए मैंने 75 किया है यहाँ पे। बाय डिफ़ॉल्ट जो लॉट साइज होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो 25 ही मिलता है। मतलब एक लॉट में 25 क्वांटिटी होती है। ठीक है, 25 क्वांटिटी होती है। अब जो रिवाइज्ड होगा, सपोज अब जो होगा चेंज, वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपको 75 मिलेगा। ठीक है, प्रीमियम लॉट साइज, सॉरी, प्रीमियम का जो लॉट साइज होगा वो 75 मिलेगा। तो अब जहाँ पे आपका, सपोज आप ऑप्शन बायर हैं, थोड़ा सा और बात करते हैं उसके बाद मैं बताऊंगा आपको करना क्या है इसके बारे में। अब जो चेंजेस के डेट होंगे यहाँ पे देखिए, फॉर क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली कॉन्ट्रैक्ट्स लॉट साइज विल चेंज ऑन December 26। तो जो लास्ट वीकली एक्सपायरी होगी दिसंबर की 19 अक्टूबर, नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी से आपको चेंज दिखेगा 26 दिसंबर से, और वो 2 जनवरी से कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, रिवाइड मतलब जो अगली एक्सपायरी होगी उसमें आपको दिखेगा ये चेंज हो गया है। जो जैसे 19 दिसंबर को लास्ट है इस मंथ की, उसके बाद नहीं, लास्ट एक्सपायरी नहीं है, 26 को है। ठीक है, तो 26 से आपको चेंज दिखेगा, 26 के बाद से चेंज दिखेगा। 2 जनवरी को जो दिखेगा लॉट साइज वो 75 है, उसके बाद वो 75 हो जाएगा। जो अभी प्रेजेंट में यहाँ पे आपको 25 दिख रहा है जो बाय डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी प्रीमियम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्वांटिटी आपको, सपोज मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, देखिए 25 25 25, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 75 होगा। मतलब अब आपको मिनिमम जो है एक लॉट में 75 क्वांटिटी ही खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। अभी बैंक निफ्टी में भी 30 हो जाएगा। तो चेंजेस का डेट यहाँ पे है, लॉट साइज जो हो रहा है वो चेंज हो रहा है। और अब एज अ ऑप्शन बायर सबका यहाँ डिटेल दिया हुआ है जीरोधा के टर्मिनल पे, यहाँ पे मैंने ओपन करके इसीलिए दिखा दिया है। और अब जो आपको करना है, क्या करना है मैं बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। सपोज आप ऑप्शन बायर हैं, ठीक है, तो कोई भी प्रीमियम जो भी आप बाई करते थे, सपोज 100 रुपये का प्रीमियम है, यहाँ पे मैं एक 100 रुपये का प्रीमियम यहाँ पे चल रहा है, तो अब आप इसको कितना देते थे, कितना अमाउंट देते थे? 100 रुपीज़ का प्रीमियम है तो 25 क्वांटिटी खरीदने के लिए आप कितना देते थे? 2500। ठीक है, अब वहीं आपको कितना देना पड़ेगा? 7500। जब ये 75 हो जाएगा तो वहीं आपको 3 गुना ज़्यादा देना पड़ेगा। जहाँ पे आपकी ऑप्शन बाइंग, सपोज आपने यहाँ पे एंट्री ली 100 रुपये पे, तो यहाँ पे आपको सिर्फ 25 क्वांटिटी का पैसा देना पड़ता था। जो छोटे ट्रेडर हैं, बिगिनर हैं, जो सीख रहे हैं,
अब उनको सीखने में भी ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, और उससे भी बड़ी बात है, अब आपको लॉस भी ज़्यादा होगा। सपोज आपने 100 पे लिया है, यहाँ पे अभी तो ये 113 चल रहा है, और 25 क्वांटिटी ली है अभी जो प्रेजेंट में है बाय डिफ़ॉल्ट, इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। तो आपने 2500 दिया, और अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया है यहाँ पे 94 पे, तो आपका कितने का लॉस हुआ है? 6, यानी 6 इंटू 25 कर लीजिए, तो 25 क्वांटिटी है ना, बट जो 75 होगा तो 6 इंटू 75, मतलब अगर 1 रुपये भी कम होगा, अगर 100 से 1 रुपये भी कम होगा, तो प्रेजेंट में तो आपका 25 रुपये माइनस होगा, बट फ्यूचर में अब आपका जो दिसंबर के बाद वो 1 रुपया 75 रुपये हो जाएगा, मतलब 75 रुपये माइनस हो रहा है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपको और अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि 70% ऑड्स हम लोग के अगेंस्ट हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़, टाइम डीके भी देखना है हमको, ठीक है। हमें जहाँ एंट्री लेनी है वहाँ से वन डायरेक्शनल मूव, मतलब डायरेक्शनल मूव आना चाहिए, ठीक है, ये भी आपको देखना है। और दूसरी चीज़ क्या है कि अब जो लॉट साइज इंक्रीज हो रहा है, इससे जो बिगिनर ट्रेडर है, थोड़ा सा मैं इसको साइड में करता हूँ, फिर मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। जो भी लॉट साइज इंक्रीज हो रहा है ना, उससे जो बिगिनर ट्रेडर है, जो हैबिचुअल नहीं है लॉस से, बड़े लॉस को लेने के लिए, जो अभी सीख रहे हैं, वो उनके मेंटल हेल्थ पे थोड़ा काफ़ी बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि वो उतना लॉस नहीं ले सकते थे, ठीक है। जहाँ भी 12 पॉइंट का सेल लेते थे, तो वहाँ पे कितना 300 350 का लॉस होता था, अब उनको वहीं 1300 1200 का लॉस होगा, 1400 का लॉस होगा। तो मिनिमम 75 क्वांटिटी आपको खरीदनी पड़ेगी, ये आपको तय हो गया। अब उन ट्रेडर को फर्क नहीं पड़ेगा, सपोज बैंक निफ्टी अगर आप ट्रेड करते हैं तो 30 क्वांटिटी खरीदनी पड़ेगी। अब उन ट्रेडर को फर्क नहीं पड़ेगा जो ऑलरेडी 100 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, 100 200, तो उनके लिए फर्क नहीं है कि 75 क्वांटिटी बढ़ गया है, ठीक है। बट अगर आप ट्रेड करते हैं 50 क्वांटिटी से, सपोज 25 से कर रहे हैं अभी आप, धीरे धीरे अगर आपका 10K का कैपिटल है, 20K का कैपिटल है, तो अब आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो लॉट साइज है वो इंक्रीज हो गया है, ठीक है। 25 क्वांटिटी है, 100 रुपये पे आपने बाई किया है, तो अब जो आप पैसा दे रहे हैं वो 2500 ही दे रहे हैं, और लॉस अगर आप 10 रुपये का भी ले रहे हैं, सपोज आपने 90 पे स्टॉप लॉस लगाया है, तो आपका लॉस जो है वो 250 का ही होगा, ठीक है। बट अब जो नेक्स्ट जो अपडेट है, जो चेंजेस हैं, वहाँ पे आपका 750 का लॉस होगा, 3 गुना, ठीक है, मतलब 10 इंटू 75, ठीक है, 10 इंटू 75, और प्रेजेंट में जो है वो 10 इंटू 25 ही है। तो अगर जो बिगिनर ट्रेडर है उसको अब क्या करना है, ये मैं बताता हूँ, ठीक है, डिटेल में बताता हूँ, डिटेल में डिस्कस करते हैं कि आपको थोड़ा सा क्या क्या चीज़ें सीखनी पड़ेंगी मार्केट से। सबसे पहली चीज़, अगर आप बिगिनर ट्रेडर हैं तो साइकोलॉजी आपकी बेकार हो जाएगी, आप टायर्ड हो जाएंगे लॉस ले लेके, और बड़े लॉस लेके। अगर आप रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग, काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ, तो आप पहले क्या करिए, थोड़ा सा कुछ दिन तक आप पेपर ट्रेड करिए, क्योंकि दिसंबर से ही चेंज हो रहा है। अगर आप ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं और अभी ट्रेड नहीं स्टार्ट किए, तो ट्रेड करना चालू कर दीजिए। दिसंबर तक किसी भी एक स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करिए 25 क्वांटिटी में, ठीक है। 25 क्वांटिटी पे अगर आप ट्रेड बैक टेस्ट करेंगे, तो बैक टेस्ट में अगर आप वो आपका जो स्ट्रैटेजी है, जो भी आपने स्ट्रैटेजी बनाई है, वो अगर सक्सेस हो गई, तो अब उससे क्या होगा ना कि आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा, तो आप 75 क्वांटिटी से ट्रेड करने लायक रहेंगे, ठीक है। 75 क्वांटिटी से ट्रेड करने लायक रहेंगे, तब आपको पता रहेगा कि यार मेरी एंट्री ये है, एग्जिट ये है, और ये जो जिस सिस्टम पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ उससे मैंने 25 क्वांटिटी से मतलब सक्सेसफुली बैक टेस्टेड स्ट्रेटजी है, तो मैं ट्रेड कर रहा हूँ। बट अगर आप अभी ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं किए हैं, तो मेक श्योर कि अगर आप 75 क्वांटिटी से डायरेक्ट ट्रेड करने वाले हैं तो मत करिए, उससे पहले आप क्या कहते हैं, वर्चुअल ट्रेडिंग करिए, डेमो ट्रेडिंग करिए, जिससे पेपर ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं, उससे आप कोई बैक टेस्टेड सिस्टम लाइए, तब आप जाके अपना पैसा इसमें लगाइए, ठीक है। तो ये चीज़ें देखिए कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इंक्रीज हुई हैं, उनसे आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको स्ट्रेटजी एक फॉलो करनी है जो सक्सेसफुल स्ट्रेटजी हो, जिसका सक्सेस रेट अच्छा हो, हिट रेट अच्छा हो, मतलब 10 में से 6 बार 7 बार आप सही होते हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड देखना है उसमें, ठीक है।
मिनिमम अगर 7 बार भी आप सही, मिनिमम अगर आप 6 बार भी सही हो रहे हैं, 5 बार नहीं 6 बार भी सही हो रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है। 5 बार भी सही हो रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है अगर 1:3 मिल रहा है आपको। तो रिस्क टू रिवॉर्ड देखना है, एक स्ट्रेटजी फॉलो करनी है और साइकोलॉजी में क्या रखना है, ट्रेड लिमिट सेट करना है आपको। ठीक है, ऑप्शन बायर, ऑप्शन बायर, ऑप्शन सेलर की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑप्शन ट्रेडर की बात कर रहा हूँ। ये चीज़ आपको करनी है। ऑप्शन ट्रेडर तो ज़्यादा अब होंगे नहीं क्योंकि ऑप्शन बायर ज़्यादा है, ऑप्शन सेलर से कम, मतलब ज़्यादा है, ऑप्शन सेलर कम है। क्योंकि जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं उनके पास कैपिटल ज़्यादा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सस्टेन कर जाएंगे मार्केट में। बट अभी जो चेंजेस हुए हैं लॉट साइज में, उससे बिगिनर ट्रेडर काफ़ी सफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी जो 200-400 क्वांटिटीज ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो नहीं है, क्योंकि वीडियो है, आप जो भी नॉलेज देख सकते हैं, बट जो बिगिनर ट्रेडर हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनके मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो मेक श्योर कि ये चीज़ें अच्छे से आप रियलाइज़ करिए कि अब आपको और अवेयर होना है, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में 75 से ये 100 भी हो जाए। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई एज नहीं है, अगर आप बिना अच्छे साइकोलॉजी के ट्रेड नहीं कर रहे हैं, तो आपकी साइकोलॉजी फिक्स नहीं है कि यार मुझे दिन में 2 ट्रेड लेना है या मॉर्निंग टाइम में ट्रेड लेना है या जो भी मार्केट क्लोज होने से पहले 315 325 से क्लोज होने से पहले ट्रेड लेना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, तो ये सब साइकोलॉजी अगर फिक्स नहीं है तो प्लीज़ पेपर ट्रेडिंग करके एक सिस्टम पे पहले काम करिए कि यार, क्योंकि जो भी आप सिस्टम और स्ट्रेटजी पे काम करते हैं ना, वो आपका हैबिट बनाता है ब्रेन में। ठीक है, तो जब ब्रेन में हैबिट बनेगा तो आप वेट करेंगे उस स्ट्रेटजी के लिए, धीरे धीरे एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूशन आपका टॉप नॉच होना चाहिए कि परफेक्ट एग्जीक्यूशन है। ठीक है, तो इसलिए मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ, क्योंकि फिर से मैं बता रहा हूँ कि ऑप्शन बायर सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं मार्केट में, और अब ऊपर से लॉट साइज़ भी चेंज हो गया है। तो आपको 3 चीज़ें मैंने बताई है। सबसे पहले एक स्ट्रेटजी फाइंड करिए, दूसरा जो है आरआर, रिस्क टू रिवॉर्ड देखिए, हिट रेट और आरआर दोनों इसमें दिख जाएगा कि आप पेपर ट्रेडिंग में कितना उसका कितने प्रतिशत आप सही हो रहे हैं, क्या परसेंटेज है, हिट रेट क्या है उसका। और तीसरा जो है वो है साइकोलॉजी में आपका रिवेंज ट्रेडिंग और ओवर ट्रेडिंग, ये 2 चीज़ फिक्स करिए। फिर उसके बाद, क्योंकि अगर ये फिक्स नहीं है ना, तो अब आपका 75 पे लॉस होगा जो 25 पे हो रहा था। तो आप 10,000 के कैपिटल से कर रहे थे तो ठीक है, अभी तो कर रहे हैं, बट अब 10-20 हज़ार नहीं, कम से कम मिनिमम आपको 50,000 का कैपिटल चाहिए या 1 लाख। ठीक है, तब आप इस पे ट्रेड कर पाएंगे। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यही चीज़ें हैं, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं इसको देख लीजिए, जो डेट है वो भी देख लीजिए, और थोड़ा और अवेयर हो जाइए, क्योंकि अब थोड़ा सा और मैनिपुलेशन ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, साइनिंग ऑफ।